हांसी के हमारे विधायक विनोद भ्याणा जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे जिला की अध्यक्षा श्रीमती आशा खेदड़ जी, हमारे हांसी के जिला के अध्यक्ष अशोक सैनी जी, हमारे हिसार के मेयर परवीन पोपली जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार अनूप धानक जी, हमारे चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बलदेव राज कंबोज जी, हमारे लवास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर विनोद वर्मा जी, हमारे मत्स्य विभाग के एसीएस राजशेखर वुंड्रू जी और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंकज अग्रवाल जी, आईएएस, मंच पर विराजमान सभी अधिकारीगण, वैज्ञानिकगण और हरियाणा प्रदेश के मेरे प्रगतिशील किसान भाइयों और बहनों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है कि इस रब्बी मेले में आकर मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। मित्रों, यह मेला आयोजित करने के लिए मैं चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम मैं यहां हमारे उपस्थित सभी अन्नदाता को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस मेले में पधारे निजी क्षेत्रों की कंपनियों के प्रतिनिधियों का भी मैं आज यहां हिसार कृषि मेले में उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यह विश्वविद्यालय सिर्फ हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे देश की ये गौरव का केंद्र है। मित्रों, यहां के वैज्ञानिकों ने कृषि के विकास और किसानों की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए लगातार हमारे वैज्ञानिक यहां पर शोध कर रहे हैं। आज यहां मैंने दंतोपन ठेंगड़ी कृषि उद्यमिता स्थल उसका भी उद्घाटन किया है और अभी इसके बाद मैं यही इसी कृषि विश्वविद्यालय में कल्पना चावला महिला छात्रावास और देवी अहिल्याबाई होलकर महिला छात्रावास का भी उद्घाटन करने का मुझे मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। इसके लिए मैं आप सबको और सभी युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि आज इस मेले में मेरे किसान भाई परंपरा की केवल जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए अवसर ही नहीं बल्कि यह किसानों एवं वैज्ञानिकों के बीच संवाद करने का ये महत्वपूर्ण मंच है। मित्रों, इस मेले में किसानों को नई तकनीकों, फसल विविधीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन की यहां जानकारी आपको उपलब्ध होगी। इस मेले का विषय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ये विषय रखा गया है, जो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। मित्रों, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की बात हमारे लिए कोई नहीं है। मित्रों, यह हमारी सदियों पुरानी
ये परंपरा रही है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी जल, वायु, मिट्टी जैसे संसाधनों को बचाने का हमें संदेश दिया है। उन्होंने कहा भी है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इन्हें हमें हमारे लिए बचा करके रखा है। हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें बचा करके रखना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मित्रों, प्राकृतिक संसाधन मिट्टी, जल, वेद, विविधता और पर्यावरण न केवल कृषि की आत्मा है बल्कि मानव जीवन का ये आधार भी हैं। मित्रों, यदि हम इन्हें बचा करके नहीं रखेंगे, आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी कि हमने उन्हें कैसी प्राकृतिक संपदा सौंपी है। ये हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी। किसान भाइयों, हरियाणा प्रदेश हमेशा से एक कृषि प्रधान राज्य रहा है। हरियाणा ने देश की हरित क्रांति में अग्रणी भूमिका ये निभाई है, लेकिन आज कृषि एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां उत्पादन के साथ साथ सततता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक हो गया है। इस समय जलवायु परिवर्तन, जल संकट, भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होना, ये सभी चुनौतियां हमारे सामने आकर के खड़ी हो रही हैं। मित्रों, ऐसे में प्राकृतिक प्रबंधन का संदेश केवल एक विचार नहीं है, बल्कि किसानों की समृद्धि और धरती की सुरक्षा का यह एक मार्ग है। हमें इस बात को समझना होगा। मैं किसान भाइयों से आज सरकार, कृषि वैज्ञानिक और किसानों को मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि खेती का हर कदम प्रकृति के संतुलन के साथ साथ आगे बढ़े। इसलिए आज के इस मेले में किसानों को नई तकनीकों, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन पर विस्तृत जानकारी आज यहाँ पर दी जा रही है। इसके लिए मुझे खुशी है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फसल विविधीकरण व जल संरक्षण का गहरा संबंध है। इसलिए समय की आज मांग है कि हमारे किसान भाई ऐसी फसल की पैदावार करें जिसमें पानी कम जरूरत होती है। हमने ऐसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये 2020 में लागू की थी। मित्रों, इस योजना के तहत वैकल्पिक फसलें लेने या खेती खाली छोड़ने वाले किसानों को हमारी सरकार 8,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देने का भी काम कर रही है। और इस योजना के तहत मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,20,000 एकड़ में धान की जगह वैकल्पिक फसल बोने पर किसानों को 157 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का काम हमने पिछले 10-10.5 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, इसके अलावा पानी की बचत के लिए वर्ष जल संचय